ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा है? गति सामान्यात। गति सामान्यात का अर्थ क्या है? सारे श्रुति। क्या ऑनलाइन वाले बोलिए। सारे श्रुतियों में जगत का कारण सत्य है, चेतन है। सारी श्रुतियों में जगत का कारण चेतन है, ये प्रतिपादन हुआ है। तो सत भी चेतन ही होगा, सत प्रधान नहीं हो सकता, ये हो गया। टीका में हम देख रहे थे, देखिए, प्राणाः चक्षुरादयो यथा गोलकम प्रादुर्भवन्ति। अपने अपने गोलक में इंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं, मतलब अभिव्यक्त होती हैं। फिर आगे प्राणेभ्यो अनंतरम देवाः सूर्यादयः तदनुग्राहकाः तदनंतरम लोक्यन्ते इति लोकाः विषयाः इत्यर्थः। इंद्रियां इनके गोलक हैं, फिर वहां कौन रहेगा इंद्रियों के साथ? कौन से देवता? उनको क्या कहा, किस लिए वो रहे वहां? अनुग्रह करने, अनुग्राहक देवता, अनुग्राहकाः देवाः सूर्यादि। फिर लोकाः, लोकाः का अर्थ क्या किया? विषयाः। ये देखो जो मंत्र है कौशिक की उपनिषद का, उसको सर्वे प्राणाः यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवाः देवेभ्यो लोकाः। लोकाः की व्युत्पत्ति क्या दी? लोक्यन्ते इति लोकाः। लोक्यन्ते इति लोकाः अर्थ करेंगे तो हो जाएगा अर्थ विषयाः, मतलब जो जिसका हम अनुभव करते हैं। तो लोक शब्द से विषय हो गए, क्योंकि अनुभव किसका होता है? विषयों का, इसलिए। और अगर शरीर आदि बताने हैं, इंद्रियां बताने हैं, तो कैसे? क्या कहा? लोक्यन्ते भुज्यन्ते, वो ठीक है, अनेन, हाँ, करण। लोक्यन्ते इसका अर्थ है भुज्यन्ते, अनेन इति लोकाः। कर्ण व्युत्पत्ति होगी, कर्ण व्युत्पत्ति होगी तो लोकाः का अर्थ क्या होगा? शरीर आदि, जिसके माध्यम से जो शरीर कर्ण हो गए, उन्हीं को कह दिया लोक। आप कहाँ रहते हो? लोक में। किसका भोग करते हो? लोक का। वो भी लोक ही है, अलग अलग व्युत्पत्ति से लोक शब्द सभी में घट जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्वामी जी। लोक जो है वो व्युत्पत्ति बदलने से वही शब्द अलग अलग वस्तु को इंगित कर सकता है। ननु वेदांतानां स्वतः प्रामाण्येन प्रत्येकम स्वार्थ निश्चायकत्व संभवात् किं गति सामान्येन इत्याह। अब पूर्व पक्ष क्या कहता है, गति सामान्य सूत्र की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों? वेदांत स्वतः प्रमाण है कि परत प्रमाण में मानता है? परत प्रमाण वाले कौन है? और
मीमांसक स्वतः प्रमाण वाले, न्याय वैशेषिक वाले और बौद्ध, ये सारे परत प्रमाण वाले हैं। जो परत प्रमाण मानेंगे वो कोई एक प्रमाण का उपयोग हुआ, फिर वो कहेंगे अब अनुमान करेंगे, फिर उससे उसकी पुष्टि होगी तब कहेंगे हाँ ये ठीक है। वेदांत तो स्वतः प्रमाण मानते हैं, वेदांत मीमांसक भी स्वतः प्रमाण, वेद को जहां प्रमाण हम मानेंगे तो आपको स्वतः प्रमाण ही स्वीकार करना पड़ेगा। वेद अपने आप में प्रमाण है, वेद की सिद्धि के लिए आप कहोगे हम अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रही। प्रत्येकम स्वार्थ निश्चायकत्व संभवात, प्रत्येक जो उपनिषद मंत्र है वो अपने आप में ही निश्चय करवा देगा। आप कहोगे कि छांदोग्य में ऐसे कहा है, ऐतरेय में ऐसे कहा, कौशितकी में ऐसे कहा, वहां ऐसे कहा, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है। थोड़ी अन्य श्रुतियां देख लीजिए भाष्य में। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, ये तैत्तिरीय है। इति आत्मतः एव इदम सर्वम, आत्मा से इन सब की उत्पत्ति हुई है। छांदोग्य 7वां अध्याय। आत्मनः एष प्राणो जायते, प्रश्नोपनिषद। इति च आत्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदांत, सारे वेदांत आत्मा को ही कारण बताते हैं। और आत्म शब्द क्या है? आत्म शब्द से चेतन वचन इति अवोचाम। आत्म शब्द जो है वो चेतन का वाचक है। मतलब इन श्रुतियों में जो जो संदर्भ यहाँ दिए हैं वहां, हाँ? क्योंकि कहीं समझो ये कह दिया भूतात्मा, तो भूतात्मा वास्तव में चेतन का वाचक नहीं है। इसलिए यहां जहां आत्म शब्द है उसके लिए आप समझ लो चेतन वचन इति अवोचाम। महच्च प्रामाण्य कारणम, अब जो प्रश्न था उसका समाधान देते हैं। प्रश्न ये था कि एक से अधिक श्रुतियों की क्या आवश्यकता है? एक श्रुति स्वतः ही अपने आप में ही प्रमाण है, प्रमाण होने से वो निश्चायक होगी। किसका निश्चय हो सकता है? कि जगत का कारण चेतन है, ये निश्चय एक श्रुति से ही हो सकता है, अन्य अन्य श्रुतियों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। महच्च प्रामाण्य कारणम एतत् यद वेदांत वाक्यानां चेतन कारणत्वे समान गतित्वम चक्षुरादीनामिव रूपादिषु। महच्च प्रामाण्य कारणम एतत्, ये एक बड़ा प्रामाण्य का कारण हो जाएगा। कैसे? इसे एक से अधिक कारण को दिखाने से। प्रामाण्य कारणम एतत्, महत् प्रामाण्य कारणम एतत्, क्या? यद वेदांत वाक्यानां चेतन कारणत्वे समान गतित्व, सभी वेदांत वाक्य समान रूप से चेतन कारण को ही बताते हैं, यह इसमें महत् प्रमाण है। कैसे? दृष्टांत दिया, चक्षुरादि नाम इव रूपादिषु, रूप के ज्ञान के लिए केवल चक्षु से ही ज्ञान होगा। सारे चक्षु एक ही रूप को बताएंगे। जैसे पीत है तो एक चक्षु अन्य चक्षु जितने भी चक्षु हो सब इसी को पीत ही बताएंगे। तो भिन्न भिन्न श्रुति प्रमाण जो है, श्रुति वाक्य प्रमाण वाक्य, ये सारे वाक्य चेतन को ही जगत कारण बताते हैं, चेतन को ही जगत कारण बताते हैं। दृष्टांत को स्पष्ट करते हैं टीका में। एक रूपावगति हेतुत्वं वेदांतानां प्रामाण्य संशय निवृत्ति हेतुः यत्र दृष्टान्तम आह। एक रूप अवगति हेतुत्वम, एक रूप ही ज्ञान होगा। एक रूप अवगति, एक प्रकार के अवगति का हेतु है वेदांत। इसमें
प्रामाण्य में अगर संशय हो तो उसके प्रामाण्य के संशय की निवृत्ति हेतु दृष्टांत दे रहे हैं चक्षु। क्योंकि कहीं अगर समझो ऐसा आपने सुन लिया कि चेतन से जगत की उत्पत्ति हुई और आपको संशय होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो आपने कहीं अन्य देखा तो वहां भी यही कहा चेतन से जगत की उत्पत्ति हुई, कहीं अन्य देखा तो वहां भी यही कहा। तो कहीं कहीं ऐसे लोग रहते हैं, वो एक जगह जाएंगे, वहां पूछेंगे क्या, ये उत्तर प्रश्न उनको कुछ जो भी होगा उनका प्रश्न समाधान कुछ, फिर जाएंगे अन्य कहीं वही प्रश्न पूछेंगे, समाधान वही, लगभग वही समाधान देंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पांचवें महात्मा के पास जाएंगे, पूछेंगे, बताएंगे उनको मैं 4 महात्माओं से ये प्रश्न कर चुका हूं, आप पांचवें हो। बहुत अच्छा, लेकिन उत्तर यही मिलेगा और क्या मिलेगा। जैसे कोई आरंभ में विद्यार्थी होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने लघु पढ़ानी शुरू की, ये लघु बहुत, ये ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं पढ़ा रहे, नहीं आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये उत्तर है इसका। फिर आप थोड़ा इधर उधर करके कहोगे हम उनसे पढ़ेंगे, ठीक है वहां जाओ, फिर वहां 2-3 सप्ताह तो पढ़ेंगे, बोले ये बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, फिर जैसे ही संज्ञा प्रकरण पूरा होगा फिर से नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं, हम उनसे पढ़ेंगे। अब आचार्य बदलने से कुछ नहीं हुआ, आप मेहनत करो, जहां मेहनत आपको करनी है वहां करते नहीं, यहाँ से वहां, वहां से होता है ना ऐसा, वो उनका दोष है। फिर धीरे से उनको समझ में आता है कि भाई हमें थोड़े 2 घंटे ज्यादा इसमें देने हैं, और विषय कठिन हो तो पहली बार कठिनाई भी होती है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आचार्य बदलने से ग्रंथ सरल हो जाएगा या विषय सरल हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। अन्य दृष्टांत भी देते हैं, जैसे यथा सर्वेषां चक्षुषाम एक रूपावगति हेतुत्व, श्रवणानां शब्दावगति हेतुत्व, घ्राणादीनां गंधादिषु, चक्षुषाम एक रूप अवगति हेतुत्व, चक्षुष जितने हैं एक रूप के ज्ञान के लिए हेतु है, सारे श्रवण श्रोत्र इंद्रिय शब्द अवगति में हेतु है, वही ज्ञान कराएंगे। घ्राणादीनां गंधादिषु, आगे आदिपद दे दिया, बाकी सभी जगह यही लगा दीजिए, गंधादिषु। एवं ब्रह्मणि वेदांतानां गति सामान्यम प्रामाण्य दार्ढ्य हेतु, इसी प्रकार से ब्रह्मणि ब्रह्म में वेदांतों का गति सामान्य जो बताया वो प्रामाण्य की दृढ़ता के लिए है, प्रामाण्य दार्ढ्य हेतु, इसमें हेतु हो गया। हेतु क्या है, ये वाक्य है एवं ब्रह्मणि वेदांतानां गति सामान्यम प्रामाण्य दार्ढ्य हेतु इत्यर्थः। हेतु कहा, गति सामान्यात्। हेतु क्या है, गति सामान्यम, गति सामान्यम हेतु, गति सामान्य हेतु है। भाष्य की एक पंक्ति देख लीजिए, अतो गति सामान्यात् सर्वज्ञम ब्रह्म जगतः कारणम, गति सामान्य होने से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है। आगे, कुतस्य सर्वज्ञम ब्रह्म जगतः कारणम, सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण कैसे है, सर्वज्ञ ब्रह्म की सिद्धि कहाँ हुई थी, हुई है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, ये कहाँ सिद्ध हुआ, जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्, उन सूत्रों में। मुंडक उपनिषद है, यहाँ जो चल रहा है उसको देखना। शास्त्र योनि, शास्त्र योनि का अर्थ क्या क्या था, शास्त्र से योनि, उसमें योनि का अर्थ क्या था, कारण, और दूसरा शास्त्र है
योनि प्रमाण जिसमें, तो जो प्रथम अर्थ था शास्त्र से योनि, शास्त्र का भी जो कारण है, शास्त्र में क्या है, सबका ज्ञान है, उसका भी ये कारण होने से ये सर्वज्ञ है, इस प्रकार से अर्थ था। श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच्च, इसमें दो पद हैं। श्रुतत्वात्, इसी प्रकार से सुना गया है। कहाँ? श्वेताश्वतर उपनिषद में। यहाँ ये श्रुति देंगे, सकारणम करणाधिपाधिपो, इस प्रकार से इत्यादि श्रुति में जगत कारण जो है वो सर्वज्ञ इस प्रकार से बताया है। तो सर्वज्ञ जो होगा वो चेतन होगा कि अचेतन होगा? चेतन ही होगा। टीका में देखिए, एवं ईक्षत्यादि लिंगैरचेतने वेदांतानां समन्वयं निरस्य चेतनवाचक शब्देनापि निरस्यति। ईक्षत्यादि लिंगों के द्वारा अचेतन में वेदांतों का समन्वय नहीं हो सकता, ये बता दिया। अब क्या कहते हैं? चेतनवाचक शब्द के द्वारा निरस्यति, शब्देनापि निरस्यति, किम? अचेतने वेदांतान, अचेतन। हाँ, उत्तर पूरा होगा कि केवल इधर उधर आधा? चेतनवाचक शब्देनापि किम निरस्यति? अचेतने वेदांतानां समन्वयं निरस्यति। अचेतने वेदांतानां समन्वयं निरस्य। अचेतन में तो पहले बताया और अब बताया, इसमें क्या भेद है? पहले कहा ईक्षत्यादि लिंगै ही अचेतने वेदानां समन्वयं निरस्यति। अब क्या कहते हैं? वो अचेतन नहीं हो सकता, वो प्रधान नहीं हो सकता, उसका निराश किया अब तक। अब वह चेतन है, वह विधि मुख से उसका विवादन किया। पहले ये कहा कि जो प्रधान है वो ईक्षण नहीं कर सकता क्योंकि वो अचेतन है, इसलिए अचेतन में वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं हो सकता। अब क्या कहते हैं? श्रुति, श्वेताश्वतर श्रुति कहती है चेतन में ही समन्वय होगा, इसलिए अचेतन में समन्वय नहीं होगा। पहले क्या कहा? ईक्षत्यादि के द्वारा अचेतन में समन्वय नहीं होगा। अब चेतनवाचक शब्द का प्रयोग करके अचेतन में समन्वय नहीं होगा, इसको बताते हैं। श्रुतत्वाच्च इति सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या करते हैं। स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इति श्रूयते। श्वेताश्वतराणां मंत्रोपनिषदि सर्वज्ञम ईश्वरम प्रकृत्य। स्वशब्देन एव च, अपने ही शब्द से श्रुति क्या कहती है कि सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत का कारण होगा। अब तक तो केवल ये कहा कि आत्मा जगत का कारण है, सत जगत का कारण है। तो प्रश्न होगा कि अच्छा, सत प्रधान हो सकता है, आत्मा शब्द प्रधान में उपयोग हो सकता है, तो उन सबका निराश कर दिया। अब कहते हैं कि सर्वज्ञ ही जगत का कारण है, ये सीधे बताया है। इति श्रूयते कुत्र? श्वेताश्वतर उपनिषदि, श्वेताश्वतराणां मंत्रोपनिषदि सर्वज्ञम ईश्वरम, इसका प्रकरण आरंभ करके प्रकृत्य सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः इति। अब आप देखिए, श्वेताश्वतर के बहुत सारे मंत्र आएंगे इसमें, ब्रह्म सूत्र में उद्धृत किए हुए, अधिकरण भी आएगा इस पर। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद भले हम भाष्य सहित नहीं पढ़े हों, लेकिन इनके मंत्रों से परिचित तो हमें रहना ही है, क्योंकि उनके उद्धरण आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि
भगवान ने भाष्य नहीं लिखा है तो उपनिषद का प्रामाण्य नहीं। उपनिषद तो प्रमाण है, उनका प्रयोग भी हुआ है। मतलब भगवान भाष्यकार का नहीं है, ऐसा कहते हैं। वो भाष्य जो है वो किसी अन्य आचार्य का है, वो पीठाधीश्वर होंगे, इसलिए उनका नाम वही है। हमने भी चलाया है। स्वस्य, टीका में, स्वस्य चेतनस्य वाचकः सर्वविद शब्दः। स्वस्य चेतनस्य वाचक, चेतन का जो वाचक है सर्वविद शब्द है। इसमें सर्वविद शब्द अन्य एक मंत्र का उदाहरण दे रहे हैं। सज्ञः काल कालो गुणी सर्वविद्यः। ज्ञः काल कालो गुणी सर्वविद्यः। वो ज्ञः है, ज्ञः मतलब ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है। काल कालः, काल का भी काल है। गुणी, गुणी का अर्थ है माया गुण को, माया के गुण को लेकर वो गुणी है। ऐसे स्वतः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो श्रुति भी है। सर ये सारी श्वेता श्वतर की ही है। और यह सर्वविद, वो सर्वविद भी है। इति सर्वज्ञम परमेश्वरम प्रकृत्य, सर्वज्ञ परमेश्वर का प्रकरण बता के सह सर्वविद कारणम इति श्रुतत्वात् न चेतनम कारणम इति श्रुतरात्। सर्वविद कारणम श्रुतत्वात् न अचेतनम कारणम, अचेतन कारण नहीं होगा। ये सूत्र का अर्थ कर दिया। और जो मंत्र दिया है सह कारणम करणाधिपाधिपो, उसकी व्याख्या करते हैं। सह कारणम वही कारण है, करणाधिपाधिपः, कर्ण अधिपः का के चेतनम, चेतनम। हाँ, जीवा, टीका में देखिए, कर्णाधिपाः जीवाः तेषाम अधिपः। करणों, करण जो कि स्वयं ही पालक हैं, उनका भी ये पालक है। नहीं नहीं, करण के जो पालक हैं उनका ये पालक है। करण के पालक हैं जीव, उनके भी ये पालन करने वाले हैं परमात्मा। अभी ये सारे सूत्रों की व्याख्या हो गई। अब अधिकरण का उपसंहार करते हैं। अधिकरणार्थम उपसंहरति, अधिकरण के अर्थ का उपसंहार करते हैं। तस्मात् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम न चेतनम प्रधानम अन्यद्वा इति सिद्धम। इसलिए सर्वज्ञम ब्रह्म जगतः कारण, ये मूल प्रतिपादन हो गया। समस्त अधिकरण का अर्थ ये है कि जगत का कारण क्या है, सर्वज्ञ ब्रह्म। अचेतनम प्रधानम न, अथवा अन्यद्वा, अन्य भी कोई, अन्य क्या है टीका में दिया है। ईक्षणात्म शब्दादिकम परमाणुवादव अपि अयुक्तम इति मत्वा। ईक्षणादि शब्द वाला जो कोई कहेगा परमाणु ने ईक्षण किया, अब वो भी अयुक्त है। और अन्य अन्य भी कोई कहे, कुछ कहे कि कोई जड़ है, उससे उत्पत्ति हुई, संघात से हुई, वो सब छोड़ दो। तो सांख्य को किस लिए लिया है? सांख्य है सबसे प्रबल पूर्व पक्ष, इसलिए सांख्य मत को लेकर निराकरण करते हैं। इसको कहते हैं प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय। जो सबसे पहलवान हो आप उसी को हरा दो, बात तो बाकी सब अपने आप चले जाएंगे। तो सांख्य सबसे प्रबल दर्शन था उस समय। ये भी एक देखने जैसे, जैसे भगवान वेद व्यास जी के समय सांख्य प्रबल रहा। गौड़पादाचार्य जी आचार्य के समय ये बौद्ध लोग अधिक थे, और भगवान भाष्यकार के समय मीमांसक अधिक रहे।
और बाकी जैसे मधुसूदन सरस्वती आदि आचार्यों के समय नैयायिक अधिक रहे, तो उनके सामने अधिक जो होंगे, उनके ग्रंथ में आप देख लोगे उनका खंडन अधिक होगा, तो यहाँ सांख्य का अधिक खंडन होगा, खास करके आरंभ में, फिर अन्य अन्य को भी ले लेंगे। तो ये सिद्ध हो गया, इस प्रकार ये अधिकरण पूरा हो चुका है। तो अब कोई कहेगा सब कुछ तो हो गया, अब आगे क्या उपनिषद ब्रह्म सूत्र पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं रही, सब हो गया। देखिए टीका में वृत्तानुवाद, अभी अगला सूत्र आरंभ तुरंत नहीं होगा, अब थोड़ी पहले भूमिका चलेगी, हाँ, थोड़े समय तक। वृत्तानुवादेन उत्तर सूत्र उत्तर सूत्र संदर्भम आक्षेपति। वृत्त अनुवादेन, जो कथन हो चुका है उसका अनुवाद करके उत्तर सूत्र के संदर्भ पर आक्षेप करते हैं। जन्माद्यस्य यतः इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च इत्येवम् अन्तैः सूत्रैर् यानि उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि। ब्रह्म सूत्र का आरंभ किस सूत्र से हुआ? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का आरंभ हुआ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र से। यहाँ क्या दिया है ये मैंने नहीं पूछा, मैंने प्रश्न क्या किया, ब्रह्म सूत्र का आरंभ किस सूत्र से हुआ, तो बताएंगे आगे फिर। जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च, इन सूत्रों के द्वारा अंत ही सूत्रैर यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि, जो वेदांत वाक्य उद्धृत किए गए हैं, उदाहृतानि, इन सब में क्या सिद्ध हो गया? तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्म स्थिति लय कारणम, ये मुख्य प्रतिपादन हो गया। जगत के जन्म स्थिति लय का कारण क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही ईश्वर है, जो कि चेतन है। इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्, इस अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्, कि इस अर्थ का प्रतिपादन कर रही हैं सारी श्रुतियां, सारे वेदांत वाक्य, ये न्यायपूर्वक प्रतिपादित हुआ। न्यायपूर्वक का अर्थ है तर्क के द्वारा, जो अधिकरण का जो हाँ, न्याय शब्द का अर्थ यहाँ अधिकरण लेना। न्यायपूर्वक का अर्थ है अधिकरण बना के, फिर उस अधिकरण में विषय विषय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संगति लगा के, तो हर एक सूत्र, पहले चार में तो चार अधिकरण हो गए, और फिर ये पांचवा, पांच अधिकरण हो गए ना। हाँ, तो न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम। गति सामान्य उपन्यासेन च सर्वे वेदांताश्चेतन कारणवादिन इति व्याख्यातम, और गति सामान्य के उपन्यास के द्वारा सारे वेदांत चेतन कारणवादी हैं, मतलब चेतन ही जगत का कारण है, इति व्याख्यातम, इसकी व्याख्या भी हो गई। अब यहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं कि ये तो समझ में आ गया श्रुतियों का अध्ययन करके, लेकिन बुद्धि में अभी तक ये उतरा नहीं है कि चेतन ही सभी जगह है, इसलिए जो जहां हो रहा है सब आपके कर्म फल के अनुकूल है, सब उसी प्रकार से है, क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर नियंत्रण कहाँ से करता है? ईश्वर जगत का नियंत्रण कहाँ से करेगा? अंतर्यामी बन के, वही है। अगर वो बाहर से करता था तो ईश्वर की संज्ञा क्या होगी? तटस्थ, हाँ, बढ़ई के जैसे। क्या कहा आपने? बहिर्यामी नहीं, वो तटस्थ ईश्वर होता, जैसे न्याय वाले ताटस्थ्य मानते हैं ना, अभी आया है वहां।
तो तटस्थ ईश्वर हम नहीं मानते, हम कहते हैं जगत का उपादान कारण ही ईश्वर है। तो कहाँ है वो वही है। तो नियंत्रण कितना सरल है फिर। जो दूर से नियंत्रण करते हैं ना, वो कितना करेंगे, आप वहीं उपस्थित हो तो भगवान वही है। सर्वभूतानाम हृदयेश है। तो ये व्याख्या हो गई सब। अब कोई प्रश्न करता है, अतः परस्य ग्रंथस्य किम उत्थानम। अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है और पढ़ाने की क्या, बंद करो, ये इतना बड़ा, अभी तो कितने खंड पढ़ने पड़ेंगे। टीका में देखिए, प्रथम सूत्रस्य शास्त्रोपघातत्वात् जन्मादि सूत्रम आरभ्य इत्युक्तम। प्रथम सूत्र जो है वो क्या है, उपोद्घात। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उपोद्घात सूत्र है, शास्त्र का उपोद्घात है। उपोद्घात होने से विचार का आरंभ हुआ जन्मादि सूत्र से, इसलिए कह दिया जन्मादि सूत्रम आरभ्य इति उक्तम। बोले ऐसा नहीं कि भगवान भाष्यकार भूल गए कि पहला सूत्र ही क्या था, आपको याद नहीं। याद नहीं, नहीं आपको बता रहे हैं ये कि विचार, यह जो विचार दिया है वो द्वितीय सूत्र से आरंभ। तो वेदांत शास्त्र का मतलब ब्रह्म सूत्र का उपोद्घात सूत्र क्या हुआ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उपोद्घात क्या हुआ, अध्यास भाष्य। अध्यास भाष्य, उसका उपोद्घात है वो। क्योंकि इसलिए वो पहले आया। जब अध्यास भाष्य स्पष्ट होगा तब आपको विषय प्रयोजन स्पष्ट रहेंगे। विषय प्रयोजन स्पष्ट होने पर अनुबंध चतुष्टय आपको प्रथम सूत्र के द्वारा निर्णित हो जाएगा। अनुबंध होने पर शास्त्रम आरंभणीयम, फिर आप द्वितीय सूत्र में प्रवेश करोगे। सर्व वेदांतानां कार्ये प्रधानादि अचेतने च समन्वय निरासेन ब्रह्म परत्वम व्याख्यातम। और समस्त वेदांतों का कार्य में, प्रधान में, अचेतन में समन्वय का निराश कर दिया। कार्य में जैसे परमाणु आदि अथवा प्रधान आदि अचेतन में समन्वय निरासेन ब्रह्म परत्वम, ब्रह्म परत्वम केशाम सर्व वेदांत व्याख्यातम। अतः देखिए, जब ऐसे प्रश्न आते रहते हैं ना, अब हम प्रश्न करते हैं तो आपको उत्तर देते रहना है। चाहे किसी ने उत्तर दे दिया, आप उनके बाद भी दो तो भी इससे क्या लाभ होगा, एक तो आप सतर्क रहोगे, वहां आपकी बुद्धि अन्य अन्य विचार नहीं करती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि जितने हैं सभी को उत्तर देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी हम उत्तर दें, क्यों अन्य लोग उत्तर दे ही रहे हैं, हमको क्या करना है, ऐसे नहीं हो। और बुद्धि में स्पष्ट हो। समझो आपने उत्तर कुछ सोचा है और वो उत्तर नहीं आया, इसका अर्थ है हमको पंक्ति नहीं लग रही। अतः प्रथमाध्यायार्थस्य समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथारंभे किम कारणम इत्यर्थ। तो प्रथम अध्याय का जो अर्थ है वो तो समाप्त हो गया, तो उत्तर ग्रंथ के आरंभ में कारण क्या है, अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। तो बताते हैं, वेदांतेषु सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानाम बहुलम उपलब्धेः। वेदांत में सगुण और निर्गुण ब्रह्म वाक्य बहुत उपलब्ध हैं। वाक्यानाम बहुलम। तत्र कस्य वाक्यस्य सगुणोपासना विधि द्वारा निर्गुणे समन्वयः, कस्य वा गुण विवक्षां विना साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय इति आकांक्षैव कारणम। तो किस वाक्य का सगुण उपासना विधि के द्वारा निर्गुण में समन्वय है, मतलब साक्षात नहीं है, वो बता रहे हैं कहीं उपासना। फिर आपको एकाग्रता होने के बाद अध्ययन करो ऐसे। और कहीं कहीं जो वाक्य है वो कस्य वा गुण विवक्षाम विना, कोई गुण विवक्षा, गुण का अर्थ क्या है, जो सगुण निर्गुण में जो गुण है
मतलब कोई भी उसके धर्म को लेकर उसकी विवक्षा नहीं करके साक्षात ही ब्रह्म में समन्वय कर दिया, निर्गुण ब्रह्म में। यह आकांक्षा है कि कौन सा वाक्य सगुण परक है, कौन सा वाक्य निर्गुण परक है, ये तो पता होना चाहिए। इति उच्यते उच्यते द्विरूपम ही ब्रह्म निर्गु द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। द्विरूपम समास का विग्रह कैसे होगा? द्वे रूपे, नपुंसकलिंग है। द्वे रूपे यस्य तत् ब्रह्म द्विरूपम। अन्य पदार्थ भी स्पष्ट हो हमेशा। द्विरूपम ब्रह्म अवगम्यते। नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम तद विपरीतंच सर्वोपाधि विवर्जितम। नाम रूप विकार भेद उपाधि से विशिष्ट एक, दूसरा उपाधि से विवर्जित, सर्व उपाधि विवर्जितम। तो एक सगुण एक निर्गुण। टीका में देखिए, नाम रूपात्मको विकार सर्वम जगत। नाम रूपात्मक विकार क्या है? पूरा जगत ही विकार है। तद भेदो, उस भेद से उपाधि विशिष्ट। हिरण्यम हिरण्यश्मश्रु इत्यादि। हिरण्यश्मश्रुत्वादि विशेषः। ऐसे भी वाक्य हैं जो ब्रह्म का जगत से विलक्षण रूप बताते हैं। उसका भेद है, लेकिन किस में? हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश, ऐसे है ना। इति वाक्यार्थ है। हिरण्य का अर्थ है सुवर्ण, सोने जैसी जिसकी मूछें हैं। श्मश्रु, दाढ़ी है ऐसे। पहले से लोगों को इसके प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि ऊपर वेद में ही दे दिया हिरण्यश्मश्रु। वाक्यानि उदाहरति। अब थोड़े वाक्यों का उदाहरण देते हैं। यत्र हि द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत। एक हो गया। तो यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहां वो द्वैत जैसा देखता है, तो कैसे देखेगा? इतर इतरम पश्यति। इतरम इतर इतरम शृणोति विजानाति, ये सारे दिए हैं, जिक्रति इत्यादि। और यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एवं, और जिसके लिए सब कुछ आत्मरूप ही हो गया, तत्के न कम पश्यति, वो किसको कैसे देखेगा? टीका में, यस्यां खलु अज्ञान अवस्था, यत्र का अर्थ देते हैं। यत्र का अर्थ क्या है? अज्ञान अवस्था में। यस्याम खलु अज्ञानावस्थायाम द्वैतम इव कल्पितम भवति, द्वैत कल्पित है। तदा इतरः सन इतरम पश्यति। इतरः सन का अर्थ क्या है? अन्य होता हुआ, अन्य होकर अन्य को देखता है। मतलब पहले से हम मान के चलते हैं कि ये हम अन्य है। इतरः सन, फिर इतरम पश्यति, इतरम जिग्रति, ऐसे। इति दृश्योपाधिकम वस्तु भाति। दृश्य उपाधिकम वस्तु, दृश्य ही उपाधि है जिसकी, बहुव्रीहि समास। यत्र ज्ञान काले, जबकि जो ज्ञान है उस समय क्या? अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत। यत्र ज्ञान काले विदुषः सर्वम जगत आत्ममात्रम अभूत। मतलब ये हमारी बुद्धि बन जाए, हमारी समझ हो जाए कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। सर्वम जगत आत्ममात्रम। तदा तु केन कम पश्येत,
तो वो कौन किसको देखेगा, कैसे देखेगा, किस करण से किसको देखेगा, तो कह दिया नहीं है, तो समझ लेना है अध्याहार। तो कौन प्रमाता किस प्रमाण से किस प्रमेय को देखेगा। केन का अर्थ है प्रमाण, कम का अर्थ हो जाएगा प्रमेय। तो कौन प्रमाता किस प्रमाण से किस प्रमेय को देखेगा, मतलब ये जो त्रिपुटी है वो नहीं रही अब। इति आक्षेपात निरुपाधिकम तत्वम भाति, इसलिए तत्व कैसा है, निरुपाधिक है। ये एक हो गया। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत पश्यति अन्यत शृणोत्यन्यत विजानाति तदल्पम, यो वै भूमा तदमृतम, अथ तद यदल्पम तन्मर्त्यम। जो अन्य अन्य को देखता है वो नहीं जानता कुछ, वो अल्प है, अल्प बुद्धि। सभी को ये चाहिए कि हम अल्प न रहें, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही बैठे बैठे अपने ही राग द्वेष को बनाए रख के भूमा हो जाएं, ऐसा नहीं। नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, भूमा में किस शब्द से लेकर भूमा शब्द बनेगा, बहु, बहु, बहु। बहोर लोपो भूष बहो, भूष बहो। फिर क्या प्रत्यय लगा, ईमनी। अगर भूय शब्द बनाना है तो क्या सूत्र लगेगा, यशुन प्रत्यय लगने से, क्योंकि भूयस प्रातिपदिक होगी, यहाँ भूमन प्रातिपदिक है। तो आया था पाठ में, यस्मात् भूयो न अभिजायते, ऐसे। तो भूमा शब्द का एक देख लीजिए, यत्र भूमि निश्चितो विद्वान द्वितीयम किमपि न वेत्ति, जिस भूमि में निश्चित है। आपके पाठ क्या है, निश्चित पाठ है। हमारे यहाँ टिप्पणी दी है स्थितः, ये साधु पाठ होगा। भूमन में निश्चित मतलब स्थित, ब्रह्मनिष्ठ, वो द्वितीयम किमपि न वेत्ति, और द्वितीय कुछ नहीं देखता। सो अद्वितीयो भूमा, परमात्मा निर्गुण है। ये परमात्मा अद्वितीय रूप है, निर्गुण है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।